Hello students, I am Muhammad Maruf Siddiqui, your science teacher. Today we will discuss about one more topic from chapter first. The name of chapter first is the language of chemistry. The name of topic is compound radicals. Let's see the topic. Students, please listen carefully. In this chapter, first of all, we will go through the topic what are compound radicals. Compound radicals क्या हैं? Certain groups of atoms of different elements remain intact in many chemical reactions. Means विभिन्न प्रकार के तत्वों के परमाणुओं के कुछ निश्चित समूह ऐसे होते हैं जो कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में हमेशा वैसे ही बने रहते हैं. इन फैक्ट वास्तव में दे बिहेव लाइक सिंगल एटम्स एंड हैव अ वैलेंसी. मीन्स इनका जो बर्ताव जो बिहेव होता है जस्ट लाइक अ सिंगल एटम. मीन्स एक अकेले परमाणु के जैसे होता है और इनकी अपनी वैलेंसी संयोजकता भी होती है. मीन्स इनमें कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है. दे आर कॉल्ड कंपाउंड रेडिकल्स. ये आपके कंपाउंड रेडिकल्स की डिफिनीशन है. दे डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं होते हैं बट ओनली एज पार्ट्स ऑफ कंपाउंड. फिर भी ये एक यौगिक के पार्ट होते हैं. मीन्स किसी भी एक कंपाउंड के हिस्सा होते हैं. कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोवैलेंट रेडिकल्स आर हाइड्रोक्साइड एंड नाइट्रेट NO3, कार्बोनेट CO3 एंड सल्फेट SO4 आर एग्जाम्पल्स ऑफ डाइवैलेंट रेडिकल्स. द फॉस्फेट PO4 रेडिकल इज ट्राइवैलेंट. यहाँ पर मोनोवैलेंट रेडिकल्स का एग्ज़ाम्पल आपका है हाइड्रोक्साइड OH और नाइट्रेट NO3, कार्बोनेट CO3 और सल्फेट SO4. ये आपका एग्ज़ाम्पल है डाइवैलेंट रेडिकल्स का. और ट्राइवैलेंट रेडिकल्स का एग्ज़ाम्पल है फॉस्फेट PO4. द फार्मूले ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग कंपाउंड रेडिकल्स आर आल्सो ऑब्टेन्ड बाय ट्रांसपोजिंग वैलेंसीज. और इस तरीके के जो कंपाउंड के फार्मूले होते हैं, जो यौगिक के सूत्र होते हैं, इनको हम कंपाउंड रेडिकल से प्राप्त कर सकते हैं. और इनको प्राप्त किनसे कर सकते हैं? ट्रांसपोजिंग वैलेंसीज, यानी संयोजकताओं को स्थानांतरित करके ही हम इन कंपाउंड रेडिकल से किसी भी कंपाउंड के फार्मूले को प्राप्त कर सकते हैं. अभी देखिए ये नीचे जो टेबल बनी हुई है इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि जैसे यहाँ पे देखिए एलिमेंट्स आर रेडिकल्स विद वैलेंसीज. इसके नीचे देखिए एलिमेंट्स या फिर रेडिकल्स आपकी लिखे हुए हैं और उसके ऊपर आपको नंबर्स में उसकी वैलेंसी भी शो की गई है. कंपाउंड फॉर्म्ड, कंपाउंड कौन सा बनता है उसका फार्मूला दिया गया, उसका नाम दिया गया. जैसे देखिए यहाँ पर Na के ऊपर देखिए 1 एक वैलेंसी है और OH के ऊपर भी एक वैलेंसी है. ट्रांसपोजिंग वैलेंसीज का मतलब ये हुआ कि जो OH के ऊपर 1 है वो Na की तरफ आएगा और जो Na के ऊपर 1 है वो OH की तरफ जाएगा. तो हो जाएगा Na1 OH 1. लेकिन 1 जब होती है तो उसको हम लिखते नहीं हैं, या फिर जब कॉमन फैक्टर होता है तो उसको हम लिखते नहीं हैं. तो इसलिए ये जाके बनेगा NaOH. ये फार्मूला हो गया. उसका नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड. इसी तरीके से देखिए K मीन्स पोटेशियम, इसके ऊपर एक वैलेंसी है और NO3 के ऊपर एक वैलेंसी है. 1 इधर आएगा K की तरफ, सबस्क्रिप्ट में लिखा जाएगा नीचे न्यूमेरल में, और K के ऊपर जो एक वैलेंसी है वो NO3 की तरफ आएगा. तो K1 NO3 1 होगा, लेकिन 1 लिखा नहीं जाता. अभी मैंने आपको उससे पहले बताया ये जा कर के होगा KNO3. ये फार्मूला आपका बनेगा और इसका नाम होगा पोटेशियम नाइट्रेट. इसी तरीके से देखिए NH4 के ऊपर एक वैलेंसी, SO4 के ऊपर 2 वैलेंसी. तो ये जा कर के आपका
NH4 का होल ट्वाइस SO4 ये बनेगा, इसका नाम है अमोनियम सल्फेट। अब देखिए NH4 का होल ट्वाइस, आपने देखा 2 जो SO4 की तरफ था वो NH4 की तरफ जाएगा, तो NH4 को ब्रैकेट में करके 2 उसकी सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे, और जो NH4 के ऊपर 1 वैलेंसी थी वो SO4 की तरफ आएगी और 1 लिखी नहीं जाती। तो NH4 का होल ट्वाइस SO4 ये आपका अमोनियम सल्फेट। इसी तरीके से देखिए Na सोडियम के ऊपर 1 वैलेंसी, CO3 के ऊपर 2 वैलेंसी, तो CO3 की जो 2 वैलेंसी ये Na की तरफ जाएगी, और जो Na के ऊपर 1 वैलेंसी है ये CO3 की तरफ जाएगी, तो आपका हो जाएगा Na2CO3, 1 लिखा नहीं जाता। तो ये आपका बनेगा, इसका नाम क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट। इसी तरीके से देखिए H के ऊपर 1 वैलेंसी, NO3 के ऊपर 1 वैलेंसी, ट्रांसपोजिंग होगा, दोनों तरफ स्थानांतरित होगी, तो आपकी कॉमन फैक्टर रहेगा दोनों के, उसमें सब स्क्रिप्ट में 1 लिखा नहीं जाता, तो HNO3 आपका फार्मूला बनेगा, उसका क्या नाम होगा, नाइट्रिक एसिड। इसी तरीके से देखिए H में 1 वैलेंसी, SO4 पे 2 वैलेंसी, ट्रांसपोजिंग होगी तो H के नीचे 2 आएगा, और SO4 में इधर 1 आएगा, 1 लिखा नहीं जाता, तो H2SO4 आपका फार्मूला बनेगा, और इस तरीके से जो इसका नाम होगा वो सल्फ्यूरिक एसिड। स्टूडेंट्स, आज हमने आप लोगों को जो ये कंपाउंड रेडिकल्स बताया, इस कंपाउंड रेडिकल्स की डिफिनीशन को आप लोग अच्छे से लर्न करिएगा, और जो मैंने ये आपको अभी टेबल समझाई है कि किस तरीके से कंपाउंड रेडिकल्स को हम प्राप्त करते हैं किसी भी कंपाउंड के फार्मूले से, इसको भी अच्छी तरीके से समझिएगा। थैंक यू।